सुप्रभात। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। छात्रों, आज मैं आपको द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति के बारे में सम्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वालों का विनाश होता है। इस कहानी का वाचन, भाषा अनुवाद और अर्थ की सम्यक जानकारी अभी मैं आपको दे रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में कमल के फूलों से भरा हुआ एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कुर्मापि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र, एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथा एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। उसके बाद एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। उन्होंने कहा कि हम लोग कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरानाम वार्ता श्रुता। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत को सुना? अधुना किम अहम करोमि। इस समय मैं क्या करूं? हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कुर्मा अवदत्। कछुआ बोला, ममैव। ठीक है। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुर्तम। तब जैसे मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ वैसा तुम दोनों करो। हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावा। हम दोनों क्या करें? कुर्मावदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः। यहाँ क्या उपाय है? कक्षपः वदति। कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआधारिताम। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में बैठकर तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो और कथिताम। दोनों हंसों ने कहा, संभवती एषः उपायः। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। किंतु यहाँ एक अपाय दोष भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तम मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बसो। इसलिए तुम यहीं ठहरो, यहीं रुको। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मावदत्। वह सुनकर के क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः। क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अभी न वदिष्यामि। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मं पौराः पश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर आधारित बैठे हुए कछुआ गोपालकों को देखा। पश्चात धावन। एवं इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर बैठे हुए कछुआ को गोपालकों ने देखा। पश्चात धावन अवदंच। और उसके पीछे दौड़ा और बोला, हंहो महदाश्चर्यम। अहो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उद्यते। हम दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा जाता है। कश्चित वदति। कोई बोलता है, यद्ययं कुर्मः कथमपि निपतति तदात्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ कहीं यहाँ गिरता है तब यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः वदत्। दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। तालाब के किनारे
जलाकर खाऊंगा। अन्य कथयत, दूसरे ने कहा गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जा कर के खाऊंगा। इति ऐसा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उसके उस वचन को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत, और दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूल करके सह वदत, उसने बोला यूयम भस्मो खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षण ही कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिरा। पौरैः च मारितः, और गोपालकों के द्वारा, चरवाहों के द्वारा मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए इस प्रकार ऐसा कहा गया है, सुहृदा हित कामा नाम वाक्यम जो नाभिनंदति, स्वकुर्मैव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुंदर मित्रों के सुंदर हितकारी वाक्यों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, स्वकुर्मैव दुर्बुद्धि, वह कछुए के समान दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि वाला है। जैसे कि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, जैसे कि कछुआ लकड़ी से गिर करके विनाश हो जाता है। अर्थात मित्रों के सुंदर हितकारी वाक्यों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह कछुआ के समान दुष्ट बुद्धि वाला है, जैसे कि लकड़ी से गिर करके कछुआ का विनाश होता है। छात्रों, इस पाठ का भाषानुवाद, अर्थ की सम्यक जानकारी भली भांति मैंने आपको दी है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने होंगे, मनन करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे के क्लास में प्रश्नोत्तर की चर्चा होगी। धन्यवाद।